हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई शुरुआत के साथ पीपीटी बनाई है, वो एक नई शुरुआत के साथ बनाई है। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको पीपीटी। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 सीबीटी 1 के जितने भी मैथ के क्वेश्चन सिर्फ 10 के क्वेश्चन है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आने वाली अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी हो चाहे कोई भी हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन ए उतने ही दिनों में कार्य करता है जितने दिनों में बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, अब अपने को पता नहीं है कि ये कितने कितने दिन में करेंगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में करते हैं और सी अकेला इस काम को 9 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लिया, 63 आया, 7 नाम 63। ए प्लस बी 9 दिन में करते हैं, 9 की एफिशिएंसी से करते हैं, और सी 7 की एफिशिएंसी से करता है। ठीक है, 9 और 7 टोटल कितना हो गया, 16। अब 16 को ऐसे भागों में बांटिए जो ए और बी प्लस सी, ए जितना जितना 16 में से जितना ए के इससे आए, ए जितनी एफिशिएंसी से करे उतनी ही एफिशिएंसी से बी और सी करेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, बराबर है तो 8 8 बांट दिए। ठीक है, अब सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 7 की एफिशिएंसी से, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई ना। जब सी की 7 है, बी प्लस सी की 8 है, तो बी की कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अपने से पूछा क्या है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना है अपने पास में, 63, और बी कितनी एफिशिएंसी से करेगा, 1 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में करेगा, 63 दिन में। इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। एक्स किसके अनुक्रमानुपाती है, एक्स स्क्वायर के। एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, और ए ये है जो क्या है, वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, ए किसके, वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वाई का 20 होने पर एक्स 39 है, यदि वाई का 20 होने पर एक्स कितना है, 39 है। एक्स कितना है यहाँ से, 39 है। एक्स कितना है, 39 है। तो y के 2 होने पर, x का मान क्या होगा। अब ये की जगह क्या रखो, 1/a रखो, तो स्क्वायर होगा ना। तो इसका स्क्वायर तो करो, लेकिन इसको बराबर करने के लिए क्या करो, 1/1 अपॉन में करो इसको। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, उल्टा हो जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा, इसका आगे आ जाएगा 4/400। नीचे का ऊपर चल जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा। 39/x, 4 से इसको काटा, 100 बार कट गया, 100 को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3900। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है अपना, क्या कहता है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 4 है तो 1 बढ़ रही है, 4 है तो 1 बढ़ रही है, 5 के बराबर आ रही है। फिर 4 है, फिर से 4 है तो 1 बढ़ रही है, 5 के बराबर आ रही है। फिर तीसरी साल भी 4 से 5 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, 64 से कितनी आ गई है, 125 आ गई। 3 साल के बाद में 125 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,60,000 है यहाँ पे, ये किसके बराबर है, 125 के बराबर है। आज 3 साल पहले की निकालोगे तो 64 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 125 से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 125 से इसको काटा तो एक बार गया, 125 से कम 125 कितना बच गया, 35, 350 हो गया। 125 दूना 250, 100 बच गए, 100 बच गए, 100 में भाग जाता नहीं है। ठीक है ना, आगे से कितने हो गए, 100 में भाग जाता नहीं है, आगे एक जीरो लगाई तो कितने हो गए, 1000, 1000 में 8 का दिया,
125 का दिया तो 8 बार चला गया, तो 1280 इंटू 64। कहने का मतलब ये हो गया कि 128 इंटू 640, 128 इंटू 640। अब 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 वर्ष के लिए इस तीसरे साल को छुपा लो, 2 साल का ही निकालो। तो देखिए कैसे छुपा लो, ऐसे छुपा लो। देखिए इसको यहाँ से हटा दो, मतलब इसको हटाओगे तो ये कितना आएगा यहाँ से 25, और ये कितना आता है 16। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 साल बाद में, ये तो 3 साल बाद में थी, अब 2 साल बाद में क्या थी कि 1,00,000 जो 60,000 है वो 25 के बराबर हो जाती है, और 16 के बराबर निकालनी है अपने को। 2 साल पहले 16 के बराबर निकाल दिया, ठीक है ना, 16 के बराबर निकालनी है। तो कितनी हो गई यहाँ से, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने से जाएगी, 25 छक्का 150, ठीक है, 10 बच गए, 25 4 100, 6400 इंटू 16, 6400 इंटू 16 को क्या करेंगे 160 इंटू 640। अब पूछा क्या अपने से, इनका ही तो अंतर पूछा है, इन दोनों का ही तो क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो इसका और इसका दोनों का क्या पूछा है अपने को, अंतर पूछा, तो अंतर निकाल दो। 660 क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉमन आ जाएगा, इंटू 160 माइनस 128। कहने का मतलब क्या आ गया, 660 इंटू 640 क्या आया, 640 इंटू 160 माइनस 128 यानी कि क्या 32। तो 640 इंटू 32 किया तो कितना आ गया, 32 जीरो 32 चौक कितना होता है 128, 128 का 8 हासिल की 12, 32 छक्के 192 और 12 कितना होता है 204, 20,480 इसका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों, क्या कहता है, देखिए कि उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 16√2 सेंटीमीटर है। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो समषटभुज क्या होता है, समषटभुज एक ये होता है, ये एक समषटभुज है, और इसमें ऐसे त्रिभुज बना दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये त्रिभुज बन गए। अब इसमें कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है, और एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनाता है, ये समबाहु त्रिभुज बनता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और ये कितने हैं ऐसे 6 है, तो यहाँ भी क्या कर दो 6 इंटू √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर 256, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, 4 से इसको काटा, 2 से 2 को इसको काटा, 2 से काटा 6 को 3 से, 256 इंटू 3 करते तो कितना आता है 768, कितना आता है 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, देखिए कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा हुआ है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहला पाइप 35 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 15 मिनट में भर सकता है, और जब तीनों मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो 6 मिनट में भर सकता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 इंटू 5 35, 5 3 15 और 3 दूनी 6, ये इनका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इनकी क्या निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो। 7 पंजे 35 का भाग दिया तो इसमें 6 बार गया, 15 का भाग दिया तो इसमें 14 बार गया, और 6 का भाग दिया तो इसमें कितनी बार गया 35 बार गया। यानी कि तीनों की एफिशिएंसी 35 है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 35 है, और ए प्लस पी की कितनी है 20 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सी खाली करने वाला है 20 भरे, ये तो क्या है बढ़ने वाले हैं, ये तो क्या है बढ़ने वाले हैं, और इसमें क्या है खाली करने वाला भी है। तो 35 में से 20 गए तो 15 के हिसाब से खाली कर रहा है। ये सी की वैल्यू आ गई 15, सी की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो यानी कि 15 के हिसाब से खाली कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका जो टोटल बी जो मतलब सी जो खाली कर रहा है वो कितनी देर में भरेगा। देखिए 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 ये टोटल है, अब उसको कितनी देर में भरेगा, ये 15 में भरेगा। 5 3 15 से 15 और 7 दूनी 14 मिनट में
ये टंकी को खाली कर देगा, ये टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 900 रुपये की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना होगा, देखिए 900 रुपये, ठीक है, 6% वार्षिक, वार्षिक नहीं है मासिक है, एक महीने की 6% है तो 12 महीने की कितनी होगी, 72%। तो इसको सीधा सीधा गुणा कर दो, 72 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 54 इंटू 12, 54 इंटू 12, 12 चौक 48, आंसर की 4, 12 पंजे 60 और 4 64, आंसर कितना आ गया 648, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है और 320 खर्च करता है, तो उसकी आय कितनी होगी। तो इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जब 50 खर्च कर देता है और 50 ये बचाता होगा, इसका मतलब 100 कमाता है, तो ठीक है। तो 320 किसके बराबर है, 50% के बराबर है। याद क्या करना है, टोटल 100% के बराबर। तो 320 का 2 गुना कितना आ गया, 640, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब से 3 वर्ष पहले, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी। अब से 3 वर्ष पहले, तो एफ -3, और इधर पुत्र की भी एस -3। अब कहता है कि उसके पुत्र की आयु के 2 गुने, इसकी 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी, से 30 वर्ष वो अधिक थी, तो इधर क्या कर दो, जोड़ दो। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एफ -3 बराबर 2s -6 प्लस 30। तो f -3 बराबर, ये तो स्टेप मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 2s प्लस 24, 3 उधर जाएंगे तो f बराबर कितना आता है, 2s प्लस 27, 2s प्लस 27। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है, दूसरी एक इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि अब से कितने वर्ष बाद, अब एफ है, फादर है, और ये पुत्र है। अब से कितने वर्ष बाद में, अब से कितने वर्ष बाद में, एक्स वर्ष बाद में, एक्स वर्ष बाद में पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए पुत्र की आयु को 2 से गुणा कर देंगे। तो एफ प्लस एस एक्स बराबर 2s प्लस 2x। तो f की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से इसमें पुट कर दो, समीकरण 1 से समीकरण 2 में, ठीक है, पुट कर दो। पुट करने पर क्या आएगा, देखिए 2s प्लस 27 बराबर 2s प्लस 2x। 27 प्लस x भी तो आएगा ना, ये x कहाँ जाएगा, ये x भी तो आएगा इसी में, यहाँ पे क्या आएगा, ये x भी आएगा। देखिए प्लस x बराबर, अब होगी बराबर 2s से 2s कैंसिल, किससे, 2s से 2s कैंसिल, x उधर चल जाएगा तो 27 बराबर x। कितने साल बाद में, पुत्र है उसकी दुगनी हो जाएगी बाप की आयु, पुत्र की दुगनी पिता की आयु कितने वर्ष बाद में हो जाएगी, 27 साल बाद में हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब 1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। इसका मतलब क्या है, इनका एचसीएफ निकालो। तो इनका अंतर निकालते हैं तो कितना आता है, 15 में 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, 11 में से 6 गया तो 5, और 27 में से 10 गया तो 1752, तो यहाँ आ गया। इन दोनों का अंतर आता है 28 और 600 है ना, 15 में से ये 51 गया तो 36, 636 आता है। और फिर इन दोनों का अंतर आता है कितना, 2400, 2300, और कितना आता है 2300 और 12 का हटा दो ना, 2388 ऐसा आता है। अब अपने क्या है, सबसे छोटी संख्या 636 आई, इसका जो मल्टीप्लाई करो, इसका 12 का 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60,
12 पंजे 60 और 12 36, 53 इंटू 12, तो SCF क्या आ गया 12, अपना क्या आ गया SCF आ गया 12। अब SCF 12 आ गया तो 1063 में 12 का भाग दो, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 12 की 96, 4 6 10 103, 12 6 की 96, 7 7 इसका शेषफल आ गया, यानी कि y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 12 है। कुछ नहीं है, इसमें रख दो, इसमें रख दो, 12 तिया 36 माइनस 14 5 70, 14 6 की 84, 14 7 98, तो 36 माइनस 98, 36 माइनस 98 कितने आए, माइनस के 62। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। कहने का मतलब डी से गया 41 किलोमीटर की स्पीड से गया, डी दूरी, फिर डी दूरी 20.5 यानी कि 41/2, 20.5 की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 41/2, तो 41 यहाँ लिख दो, 2 को ऊपर ले जाओ, बराबर टोटल समय 13 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3D अपॉन 41 बराबर 13 घंटे। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इंटू 41/3, 13 से 13 एकम 13, 3 13 चौक 52 और 1 53, 533/3। ये एक तरफ की आई है, ये क्या आई है एक तरफ की, ओनली फॉर एक तरफ की आई है ये, तो इसको किससे कर दो 533, जाने और आने की पूछ रहा है तो 2 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1066/3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। सभी को, सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद। तो दोस्तों ये नया जो प्रयोग हमने किया है, क्वेश्चन को मतलब उसकी स्क्रीन ना लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन को PPT पे लिख के जो लाए हैं, तो आपको ये कैसा लगा, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी को धन्यवाद। सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिससे हमें भी पता चले कि हमारी क्लास, हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और हम रेगुलर काम करते रहे। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद, राम राम, थैंक यू। ठीक है प्यारे साथियों।